कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष के द्वारा आज कलेक्टर का घेराव किया जा रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे किसान को लेकर है, उसके बाद रोजगार को लेकर, सड़क को लेकर, उसके बाद बिजली विभाग को लेकर मुद्दे तो कई बने हुए हैं, विज्ञापन में चल रहा है। लेकिन जो यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न है जिला कलेक्टर के ऊपर, डीएम साहब को मैं एक प्रश्न छोड़ता हूँ, समाज में एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि क्या जितने भी यहाँ के सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और यूनियन के लीडर हैं, एक पटल पे आकर बैठे और जितनी ओबी कंपनियां हैं उन कंपनियों का सर्वे कराएं कलेक्टर साहब, और उसमें सेशन कोर्ट के जज उसके अध्यक्ष रहें, ठीक, और अपने कलेक्टर साहब रहे, अधीनस्थ अधिकारी, और सबके सामने एक खुली भर्ती हो जिसमें सिंगरौली के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर विस्थापित, प्रभावित और फिर जिला, उसके बाद जो पोस्ट बच रही हैं वो बाहर को आप दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितने भी नेता हैं सब एक पटल पे आके बैठे, जो ये कोटा वोटा वाला फिक्स किया है ना, ब्रोकरेज सिस्टम, दलाली सिस्टम, सब खत्म करें, तब पता चलेगा एक्चुअल फिगर क्या है। बेरोजगारी तो जानबूझ के इन लोगों ने फैला के रखी है। अगर ये कर सकते हैं तो करके दिखाएं, और नहीं तो हमारा सत्याग्रह जल्दी होगा, कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। तो मुझे इसका जवाब आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से भी चाहिए, प्रशासन से भी चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि है बीजेपी के उनसे भी चाहिए, और जितने दल हैं सारे लोग एक पटल पे आकर बैठे। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, युवाओं के लिए खासकर, नहीं तो सिंगरौली जिले की धरती अब गर्म नहीं होगी, अब लाल होगी। एक्सीडेंट से नहीं होगी, बहुत आपने एक्सीडेंट देख लिया, करा लिया, लेकिन अब नहीं होगी, अब किसी का खून नहीं बहेगा, क्योंकि अब युवा यहाँ का जागेगा और लड़ेगा और हक से अपना मांगेगा अधिकार। सिंगरौली में बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर सब कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी, बेरोजगारी दूर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, हम तो वही आपके सामने बताया ना, भ्रष्टाचार चल रहा है ना, किसी का कोटा 10 है, किसी का 5 है, किसी क्या ये कोटा वोटा लगा के रखते हैं। आए ना ईमानदारी के राह पे कि देखिए कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो भरा हुआ है पूरे सिंगरौली में। मैं जितने जनप्रतिनिधि सबसे बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी दल के हो, एनसीएल के, यूनियन के हो, प्रशासन के लोग हो, बैठे और सेशन कोर्ट के जिलाधीश जी को अध्यक्ष बनाए, उनके सामने बात हो। हमें न्याय पे भरोसा है, न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मोरबा क्षेत्र में आपने जिस तरीके से सीएमपीएल कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया था, युवा में काफ़ी उम्मीद जगी है, अब युवाओं के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं आप? उनको 20 दिन का टाइम दिया है, 21वें दिन अगर रिपोर्ट नहीं दिए मुझे तो 22वें दिन उससे 8 गुना युवा वहाँ पहुँचेंगे और अपने रिज्यूम के साथ पहुँचेंगे, और एट ए टाइम, मैं अभी आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय, एसपी साहब सबको बता दे रहा हूँ, एट ए टाइम ज्वाइनिंग चाहिए मुझे। इसके लिए पूरे सिंगरौली जिले से मेरा आह्वान है कि आप वहाँ पहुँचे। 20 दिन उनका, 21 दिन को इन्फॉर्मेशन चाहिए, 22वां दिन में हम खुद पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा ये प्रशासन समझेंगी, और जो जनप्रतिनिधि वो समझे और कंपनी समझे। ये युवाओं के लिए संदेश है।